देखो देवदत्त, पराक्रमी क्षत्रिय दिखाई दे रहा है। और आप सिद्धार्थ को देख, मानो देवांश। सिद्धार्थ का प्रणाम स्वीकार करें राजा दंडपानी। जीते रहो। सदा सुखी रहो। स्वागत है आपका कपिलवस्तु में। यशोधरा, ये तुम्हारे लिए। तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए सिद्धार्थ? मैं जानता था तुम मांग कर लेने वालों में से हो। देवदत्त, ये सारे पुष्प मेरी ओर से तुम अपने पास ही रखो। मेरे लिए तो ये एक कमल ही पर्याप्त है। क्या अंतर है मेरे कमल में और सिद्धार्थ के दिए हुए कमल में? प्रत्यक्ष तो कोई नहीं, किंतु हाँ, परोक्ष अवश्य है। हाँ देवदत्त, ये सारे पुष्प तुमने अपने सेवकों से मंगवाए हैं और सिद्धार्थ स्वयं जाकर लेकर आए हैं। हाँ, देखो, सिद्धार्थ के पैरों में अभी भी मिट्टी लगी है। कोई है? युवराज के पैर धुलाने का प्रबंध किया जाए। चलो सिद्धार्थ। लाओ। राजा द्रोणोदन तुम्हारे बड़े गुणगान कर रहे थे। कह रहे थे तुमने एक चीते का सर काट दिया था। सुना है तुमने रंगभवन में किसी गणिका और कौशलराज के राजदूत का विवाह करवाया है? हाँ, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। अर्थात अब तुम प्रेम को समझने लगे हो। हाँ, कुछ कुछ समझने लगा हूँ और अनुभूति से वंचित हूँ। अरे गोपा, क्या हुआ गोपा? कुछ नहीं। इतने सारे दीपक तुम्हारे आने की खुशी में। तो अब शब्दों को दृश्य में बदलना सीख लिया तुमने। एक प्रश्न करना है तुमसे। करो ना। तुम कह रहे थे कि तुम जान गए हो। क्या? प्रेम को। तो अब बताओ, प्रेम क्या है?
सच कहा था तुमने, जल से पतला है प्रेम, प्रकाश से तेज है प्रेम। जो आंखों से होता है, जो हृदय से छलकता है, जो बातों में महकता है, वो प्रेम है। प्रेम सब जगह दिखाई देता है। वृक्ष से लिपटी इन लताओं को देखो, हरी झाड़ियों और सरोवर में प्रेम। हंसनी के पीछे हंस का चलना प्रेम। वर्षा ऋतु में मेंढकों का टर टर करना भी प्रेम। अब ये मेंढकों का टर टर बंद करो और कहो, ये प्रेम यदि मनुष्य में हो तो निर्भय हो जाता है, एक दूसरे के प्रति अपने प्राणों को न्योछावर कर सकता है। तो क्या तुम मेरे लिए अपने प्राण दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरी मित्र जो। मित्र? हाँ। और कुछ नहीं? और क्या गोपा? गोपा, कभी हंसते हंसते भाग जाती, कभी रोते रोते भाग जाती। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया गोपा, तुम चाहती क्या? यशोधरा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? क्या युवराज सिद्धार्थ ने कुछ कहा? कुछ नहीं। मैं आपको बचपन से जानती हूँ, बताइए क्या बात है? कुछ कहते ही नहीं। जो शब्द मैं सुनना चाहती हूँ, वो शब्द उनके मुख से निकलते ही नहीं। क्या सुनना चाहती हैं आप? यही कि तुम्हारी बहुत याद आई। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और हमारे युवराज क्या बातें करते हैं? वृक्ष की, लताओं की, सरोवर की, बारिश की, मौसम की, मेंढक की, ज्ञान की और केवल ज्ञान की बातें। प्रेम की तो जैसे कोई अनुभूति ही नहीं है उन्हें। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या? आप आइए तो सही, आइए। पर तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? आप आइए, आइए। ये क्या है? वो शब्द ये तो मेरी प्रतिमा है। ये किसने बनाई? युवराज ने। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी अनुभूति को शब्दों में नहीं कह पाते, परंतु उसका ये अर्थ नहीं कि वो प्रेम नहीं करते। युवराज तो स्वयं नहीं जानते कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं।
सच? हाँ, अन्यथा ये प्रतिमा कैसे बनती? युवराज के हृदय मंदिर में आपके सिवा और कोई नहीं है। शांत हो जाइए। शाह के संघ को इस बात की अपार प्रसन्नता है कि आज उनके बीच एक ऐसा व्यक्ति संघ का सदस्य बनने जा रहा है जिनका लोक चाहन इतना अधिक है कि उनकी उपस्थिति से संघ उत्साहित होगा और सदैव गौरव अनुभव करेगा। मैं शाह के कुल नरेश महाराज शुद्धोधन के जयेश पुत्र सिद्धार्थ गौतम को शाक्य संघ का सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखता हूं। क्या इनकी सदस्यता सबको स्वीकार है? तो क्या यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होता है? युवराज सिद्धार्थ गौतम को शाक्य संघ का सदस्य बनने की बधाई हो। बधाई हो युवराज, बधाई हो। युवराज सिद्धार्थ गौतम, आज तुम्हें इस बात का गर्व होगा कि शाक्य संघ ने तुम्हें सम्मानित किया। मैं शाक्य संघ का आभारी हूं। संघ के सदस्य के कुछ कर्तव्य होते हैं। तुम्हें संघ के लिए सदैव उपस्थित रहकर तन मन धन से शाक्यों के हित की रक्षा करनी होगी। मैं ये वचन देता हूं, मैं पूरी निष्ठा के साथ उनका पालन करूंगा। किसी भी शाक्य सदस्य का दोष पता चलने पर तुम संघ को उसके बारे में सूचित करोगे। स्वयं का दोष प्रमाणित होने पर दंड स्वीकार करना पड़ेगा। व्यभिचार करने पर, हत्या अथवा चोरी करने पर तुम संघ के सदस्य नहीं रहोगे। मैं अपने वचन पर खरा उतरूंगा। प्रतिज्ञा करता हूं, मैं शाक्य कुल के सभी नियमों का सदैव पालन करूंगा। शाक्य कुल पर आने वाली सभी विपत्तियों का सामना करूंगा। आज तुम इस संघ के सदस्य बने हो, कल इसी संघ के शिरोमणि भी बनोगे और हम शाक्यों का नाम संपूर्ण भारतवर्ष में गूंजेगा।
मुझे अश्वमेघ यज्ञ करना है। आप अश्वमेघ यज्ञ का अर्थ जानते महाराज? जानता हूं और समझता भी हूं महामंत्री। हम यज्ञ करके एक अश्व को छोड़ देंगे जिसके साथ कौशल की सेना होगी। तो अश्व जिस देश में विचरण करेगा उस पर हमारा आधिपत्य होगा। जो देश उसे रोकेगा उससे मंत्रणा होगी। यदि वो हमारा आधिपत्य माने तो ठीक, अन्यथा युद्ध होगा। किंतु महाराज, कौशल की सीमा के एक ओर मगध तो दूसरी ओर लिच्छवियों का संग राज वैशाली, और दोनों ही बड़े राज हैं महाराज। उनसे शत्रुता करना हमारे लिए हितकारी नहीं होगा महाराज। हम उनसे शत्रुता नहीं करेंगे। और हमारा अश्व उस दिशा में गया तो? अश्वमेघ यज्ञ के पश्चात अश्व वहीं जाएगा जहां हम चाहेंगे। मैं तो समझा नहीं महाराज। ये हमारी सेना और ये उनकी सेना, परंतु हमारे सबसे निकट शाक्यों का गणराज और अश्व सबसे पहले शाक्यों के देश कपिलवस्तु जाएंगे। अश्वमेघ के अश्व को देख राजा शुद्धोधन हमसे संधि कर ले तो ठीक, नहीं तो हमें युद्ध करने का कारण मिले और हम तलवार की धार कपिलवस्तु को जीत और समस्त शाक्य देश हमारा हो जाए। हमारा शाक्यों की सेना मिलने के बाद हमारी सैन्य शक्ति भी मगध और वैशाली जितनी शक्तिशाली हो जाएगी। क्यों महामंत्री? अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गई। क्यों ढूंढ रही हो? एक शुभ समाचार जो देना है। मैंने महाराज और महादेवी को आपके और युवराज सिद्धार्थ के विवाह की बात करते सुना है। अब समझ में आया। अच्छा, क्या समझ में आया? कि आप हर दिन बिना भूले यहाँ दाना डालने क्यों चली आती हैं? नाम इन पंछियों का और मिलन युवराज से। अरे तो सच सच बताइए, आप यहाँ युवराज की प्रतीक्षा कर रही थी ना? जानती हो तो फिर पूछ क्यों रही हो? इतना ही समझती हो तो फिर यहाँ क्यों रुकी हो? जाओ यहाँ से। अरे जाओ। हमारे बच्चे सिद्धार्थ, देवदत्त और यशोधरा कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। अब हमें उनके विवाह के बारे में सोचना है। अमिता दीदी, यशोधरा के विवाह के बारे में कुछ सोचा है? अभी तक तो नहीं, पर हाँ कोई योग्य वर मिले तो। यशोधरा के लिए वर खोजने की क्या आवश्यकता है? वर तो यही है कपिलवस्तु में हमारा। देवदत्त, यही कहना चाह रहे थे ना आप महाराज?
मैंने तो पहले से इनसे कह दिया कि जब अमिता दीदी आएंगी मैं उनसे ये बात जरूर छेड़ूंगी। हमने भी ऐसा ही कुछ सोचा कि आप हमसे देवदत्त के बारे में ही बात करेंगे। सच कहा। वैसे भी बड़े भाई का विवाह होगा तब जाकर ही छोटे भाई का विवाह होगा, है ना? और महाराज के लिए तो सिद्धार्थ और देवदत्त, इनकी दो आंखें। और सच कहूं, महाराज देवदत्त के बारे में पहले सोचते। आप बैठे क्या हैं? उठिए, महाराज और महादेवी से आशीर्वाद ले लेते हैं। हाँ क्यों? सबके सब बस दाना चुगे जा रहे हो। है किसी को मेरी परवाह? है कोई जो जाकर युवराज को बुला लाए? आ गए। पता है तुम्हें, इस समय हमारे परिवार वाले हमारे विवाह की बातें कर रहे हैं। यही शुभ समाचार सुनाने तो मैं यहाँ आया। देवदत्त और यशोधरा का विवाह। गोपाल, क्या हुआ गोपाल? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कह दिया क्या? गोपाल, क्या हुआ? रो क्यों रही? यशोधरा, तुम्हें किस बात से पीड़ा पहुंची है पुत्र? मैंने अभी अभी एक दृश्य देखा। माँ, एक चरवाहा अपनी गाय ले जा रहा था। वो गाय भी खुशी खुशी उसके पीछे पीछे जा रही थी कि अचानक एक धनी वैश्य ने आकर उस गाय को चरवाहे से बलपूर्वक छीन लिया। वो गाय चीखती रही, चिल्लाती रही।
बस इतनी सी बात। तुम कहो तो अभी उस गाय को छुड़वा कर वापस उस चरवाहे को लौटवा देते। सच कह रहे हैं आप? अवश्य, निसंदेह। तो कुछ देर के लिए समझ लीजिए कि वो चरवाहा सिद्धार्थ है और वो धनी देवदत्त, और वो गाय आपकी पुत्री है पिताजी। यशोधरा, ये क्या ठिठोली है? यही सच है पिताजी। अगर मैं आपके कहने पर देवदत्त से विवाह करके कपिलवस्तु आ भी जाऊं, लेकिन मैं सिद्धार्थ के बिना खुश नहीं रहूंगी। परंतु उन्होंने ही हमारे समक्ष कुमार देवदत्त से तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव रखा। पर मैं सिद्धार्थ से विवाह करना चाहती हूँ। असंभव, कदापि नहीं। तो क्या हम अपनी पुत्री से उसका वर चुनने का अधिकार भी छीन लेंगे? मैं सिद्धार्थ से प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करना चाहती हूँ। मुझे भी सिद्धार्थ पसंद है। आपको इस विवाह से क्या आपत्ति है? आपत्ति यह है अमिता कि मैं अपनी पुत्री को एक जोगन बनते नहीं देख सकता। केवल एक बार कपिलवस्तु के लोगों से सिद्धार्थ के बारे में पूछिए तो वो अपने युवराज को पूछते हैं पिताजी। किंतु जब युद्ध होता है तो उसमें एक बलशाली जीतता है, सन्यासी नहीं। और उसी सन्यासी ने कपिलवस्तु के गुरुकुल की प्रत्येक स्पर्धा में देवदत्त को पराजित किया है। छल कपट से पराजित किया है सिद्धार्थ ने। मैं उसे जीत नहीं मानता। तो फिर एक ही उपाय है, आप स्वयं उसकी परीक्षा लें। ठीक है, परीक्षा मैं निर्धारित करूंगा और वहां जितने भी क्षत्रिय कुमार आएंगे उनमें से जो भी मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा तुम्हें उसी से ही विवाह करना होगा। बोलो, क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? हाँ, आप जो परीक्षा लेना चाहे ले लीजिए, परंतु उत्तीर्ण युवराज सिद्धार्थ ही होंगे। न जाने राजा दंडपानी को क्या सोचे कि परीक्षा लेने की ठानी है उन्होंने। कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय कुमार उनकी निर्धारित की हुई प्रतियोगिता जीतेगा उसी के गले में यशोधरा वरमाला डालेंगे। तो आप व्यर्थ चिंतित क्यों हो रहे हैं? राजा दंडपानी की निर्धारित की हुई प्रतियोगिता हमारा देवदत्त ही जीतेगा। परंतु सिद्धार्थ उसे जीतने दे तब ना। कभी कभी जो काम आग से नहीं बनता वो आंसुओं से बन जाता है। अर्थात जब मंगला ठान लेती तो वही होता है जो मंगला चाहती। यदि किसी दिन मुझे ईश्वर मिल गए और उन्होंने कहा कौन हो तुम, तो क्या कहूंगा मैं जब मैं स्वयं को नहीं जानता? तो जान लो, देख लो, मिल लो मेरी आंखों में स्वयं से। सिद्धार्थ, प्रणाम अंजलि काकी। आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता। आप तो युवराज हैं। मैं आपको कैसे बुला सकती है? क्यों नहीं? क्या ज्येष्ठ की तरह मैं आपका पुत्र हूँ। वो तो तुम हमेशा से, और आज उसी अधिकार से वो एक मां अपने एक पुत्र से दूसरे पुत्र के लिए कुछ मांगने आई है। आप आज्ञा करें। तुम जानते हो सिद्धार्थ,
मैंने राजा दंडपानी से देवदत्त के लिए यशोदा का हाथ मांगा है, पर पता नहीं क्यों आज राजा दंडपानी के मन में ऐसा क्या आया जो उन्होंने यशोदा के स्वयंवर की बात। तुम जानते हो ना सिद्धार्थ? हाँ, जानता हूँ। तब तो तुम ये भी जानते हो कि इस समय पूरे शाक्य कुल में केवल ऐसे 2 ही योद्धा हैं जो इस स्वयंवर को जीत सकते हैं। एक हो तुम और दूसरे तुम्हारे ज्येष्ठ। क्या चाहती हैं आप? क्या सीता के स्वयंवर में लक्ष्मण भी प्रतियोगी होगा, या एक ही कन्या के लिए 2 भाइयों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी, या प्रथा के अनुसार देवदत्त का विवाह तुमसे पहले नहीं होना चाहिए? तुमने हर प्रतिस्पर्धा में अपने ज्येष्ठ को पराजित किया है। क्या इस बार तुम अपने ज्येष्ठ को जीतने नहीं दोगे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे ज्येष्ठ का विवाह यशोदा से हो जाए? मैं तो ये भी नहीं चाहती कि तुम पराजित हो। ये कैसे संभव? संभव है यदि तुम इस स्वयंवर में हाथ डालो तो। अपनी काकी माँ का मान रखोगे ना पुत्र? हाँ। महादेवी, महाराज शुद्धोदन पधार रहे हैं। क्या बात है देवी, तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे? विवशता क्या है देव? आप शाक्य कुल के महाराज और मैं महादेव, किंतु फिर भी हम अपने पुत्र को वो सुख नहीं दे सकते जो हम देना चाहते और जिसका वो अधिकारी। महादेवी महामाया हमें कभी क्षमा नहीं करेगी। यही प्रश्न लेकर मैं कुलगुरु वाचस्पति के पास गया था। क्या कहा उन्होंने? देवी, सिद्धार्थ की कुंडली ये कहती है कि उसकी भार्या अत्यंत स्वरूपवान होगी, सौंदर्यवती होगी, पुत्रवती होगी, अपने कुल का मान सम्मान वो बढ़ाएगी, दोनों के स्वभाव भी एक जैसे होंगे और दोनों में अत्यंत स्नेह होगा। किंतु वो यशोधरा नहीं होगी। देवी, वो यशोधरा ही होगी। कैसे दे? सिद्धार्थ की कुंडली और यशोधरा की कुंडली अधिकांश मिलती है। तो उससे क्या हुआ दे? समय ने हमारे होठों पर उंगली जो रख दी, हम जान के भी कुछ नहीं कर सकते। विवाह का प्रस्ताव रखने से पहले मंगला दीदी को एक बार पूछना तो चाहिए था। देवी, अपना जी छोटा मत करो। समय ने हमारे होठों पे उंगली अवश्य रखी है, परंतु दंडपानी ने स्वयंवर की बात कहकर हमारी आशा को जीवित रखा।
किंतु उसके लिए सिद्धार्थ को लड़ना होगा। देवी वो क्षत्रिय है, वो लड़ेगा भी और जीतेगा भी। तुम देखना, जिस प्रकार उसने यशोधरा का हृदय जीता है, वह स्वयंवर भी अवश्य जीतेगा।